Coaching Institute, Ambition Coaching Institute, Taiba Collection, Taiba, and co-sponsored by Global Wallpaper Global Wallpaper और Furniture World। आइए सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूरे शिल्पांचल में आज गुरु नानक जयंती पूरे धूमधाम से मनाई गई। विभिन्न गुरुद्वारों में कीर्तन एवं लंगर की व्यवस्था की गई। मंत्री मलय घटक एवं प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी खास तौर से उपस्थित हुए। आसरा लेंदे हुए तीन जन धुर की बाणी आई तीन सगली चिंत मिटाई हे माला का अनुसार घुट के फड़ी जाता है, घुट के फड़ी जाता साध संगत ध्यान सेवकावां दी कीती होई सेवा थाए पाउणी लैंदे कारज अंग संग सहाई होके आप राज करने सतगुरु दे बख्शियां दातां दे विचों पंचा अमृत कड़ा प्रसादी देव सके हाजिर आप जी दर परिवार को दर परिवार होया प्रसाद साध संगत दे रसने लायक होवे। साधु जी करो कृपा इसमें पावन पवित्र हुक्मनामे बख्शिश करके संगता निहाल निहाल करो। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करने सर बदते कारज रास करने से ने पंजा करके आख्या सत करतार उस पत्थर ने भी साडे बाबे नूं पछाणिया। भाई मरदान भाई दा लाल इहो जिहा नहीं कि जिन्हें मत्था ना टेकिया होवे, जिहड़ा झुकिया ना होवे। अजे तक कोई इहो जिहा शख्स नहीं जिहड़ा बाबे दे चरनां दे ना झुकिया होए। असीं धन्नवाद करदे हे बाबा नानक सच्चे पातशाह, तुम भारत के बादशाह के अंदर वसे हो भी तेरे चरणों से झुक गया। असीं समझांगे कि बाबे नानक की आशीष। हम लोग पहली पातशाही साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। बड़े ही धूमधाम से आप देख भी रहे हो कि संगत का किस तरह जोर चल रहा है। लंगर की प्रथा भी ऊपर चल रही है। बाहर से हमारे रागी जत्था कथावाचक सभी यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने कीर्तन करते जितनी भी संगत आई है सबको निहाल किया है। गुरु का लंगर अटूट चल रहा है। वो शाम को सजेगा, उसमें भी हमारे जो बाहर से रागी जत्था आए हैं उनका कीर्तन और कथावाचक का कथा होगी। उसके अलावा भी जितने भी संगत हमारे भाई बहन माताएं जो भी आएंगी उनके लिए गुरु का लंगर तैयार है। मेरा नाम सरदार अनिल सिंह जी गंभीर। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी मेंबर्स को मेरा तरफ से धन्यवाद दे रहा हूं। 552 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक जी आज आसनसोल में इस साल भी मनाया जा रहा है। ये दिन के लिए आसनसोल में हम लोग जो लोग रहते हैं, ये शिल्पांचल में रहते हैं, हम लोग साल भर हम लोग वेट करते हैं कि कब आएंगे। कोविड का परिस्थिति में इस बार जुलूस नहीं हो रहा, नहीं तो जो जुलूस निकालते हैं हर साल ये आसनसोल में एक देखने वाला जुलूस होता था। मैं गुरु नानक जी का आशीर्वाद मांगता हूँ कि अगला साल से हम लोग फिर कर सके, ये जुलूस कर सके। गुरु नानक जी के नाम से हम लोग का आसनसोल में और पश्चिम बंगाल में बहुत सा स्कूल है, कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज भी है। और हम लोग बंगाल में जो लोग रहते हैं वो कोई भी पर्व हो, कोई भी त्यौहार हो, हम लोग
कंधा से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर हम लोग इसको पालते हैं। आज जो भी इस दिवस में, आज का दिन में यहाँ उपस्थित है, सभी को मेरा तरफ से शुभकामनाएं। आप लोग का परिवार अच्छा रहे, सुखी रहे, आपका परिवार में और तरक्की हो। आज स्माइल मोड़ के करीब वंडर वर्ल्ड रिटेल चैन ऑफ आरसीएम का रीओपनिंग किया गया। आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर शुक्ला राय ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ रोजमर्रा की सारी चीजें उपलब्ध है, साथ ही यहाँ से सामान खरीदने पर व्यवसाय करने की भी सुविधा उपलब्ध है। रूबी स्टार संजय झा ने आरसीएम वंडर वर्ल्ड का उद्घाटन किया। इस मौके पर शुक्ला राय, मनोतोष राय, आबिद हुसैन, एमडी असदुल्ला खास तौर से उपस्थित थे। আজকে আমাদের দোকানের ওপেনিং আছে আরসিএম ওয়ান্ডার ওয়ার্ল্ড, যেটা আমরা যে বাংলায় বলবো তো, আমরা যে কাস্টমার বাজার থেকে মার্কেট থেকে জিনিস কিনি, সেইখানে আমরা কোনো কিছু মানে বছরের শেষে একবার ফ্রি পাই বা কোনো জিনিস লাড্ডুর প্যাকেট এরকম কিছু পাই। এখানে কিনলে আপনি সারা জীবন ফ্রিতে পাবেন, প্লাস একটা বিজনেস করার সুযোগ পাবেন। আর এই দোকান হচ্ছে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করে দেওয়ার বিজনেস। এই বিজনেস থেকে আপনি নুন, আটা, তেল, সাবান প্রত্যেকটা জিনিস আপনি এখান থেকে পেতে পারেন। আর ভেতরে আপনি গেলে আপনি সব কিছুই দেখতে পারবেন যে কী কী প্রোডাক্ট আছে না আছে।
এখানে আপনি নুন খেলেও আপনি কোটিপতি হবেন, ডাল তেল যা কিছু আছে প্রত্যেকটা জিনিস ব্যবহার করলেই আপনি মানে কি বলবো যে মানে কোটিপতি হওয়ার আপনার এখানে একটা সুযোগ আছে, যেটা মার্কেটে আপনার কোনো দোকান থেকে নেই। আচ্ছা, এখানে তো আগেও আরসিএম অফিস ছিল। হ্যাঁ, এখানে এই দোকানটা আমার হয়ে গেল 13 বছর। এটাকে আবার নতুন করে তৈরি করা হলো, সেই জন্য এটা আজ আবার শুভ উদ্বোধন করা হচ্ছে। সেই জন্য এই উদ্দেশ্যে একটা ছোটোখাটো প্রোগ্রাম রাখা হয়েছে। আমার নাম শুক্লা রায়, আমি একজন আরসিএম ডিস্ট্রিবিউটার। আমি প্রথমে ঘরোয়া ছিলাম, এখন আমি এখান থেকে 1.5 লাখ টাকার উপরে মাসে রোজগার করি, শুধু নুন হলুদ তেল আটা এইসব জিনিস ব্যবহার করে, আর এর মধ্যে কিচ্ছু নেই। 2 लोडेड पिस्टल और 12 कारतूस के साथ ट्रांसपोर्टर कामेंद्र सिंह को कल चिरकुंडा बराकर चेक नाका पर गिरफ्तार कर लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कामेंद्र सिंह पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह आम सप्लाई का कार्य करता था। झारखंड के प्रतिबंधित संगठनों से भी उसके ताल्लुकात होने की बात सामने आ रही है। विजिट होता है सर। हाँ, उस दिन मेरा था विजिट सर, बिल देने के लिए। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। लेडीज वेयर की एक्सक्लूसिव शोरूम ताइबा, अ हाउस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर। महिलाओं की पसंदीदा शोरूम ताइबा, नए डिजाइन्स के कलेक्शंस, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से कम कीमतों पर। एन एक्सक्लूसिव कलेक्शंस ऑफ सूट पीस, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, गरारा और भी बहुत कुछ। एक रेडीमेड ड्रेसों का समाहार, सब एक से बढ़कर एक डिजाइन्स में। तो फिर हर त्योहार में छा जाए ताइबा के कलेक्शंस अपनाए। ताइबा, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। हमारा पता है सोस्टी नगर, स्माइल होम्योपैथिक कॉलेज रोड, नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7908659117। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। बैंक, रेलवे, यूपीएससी और डब्ल्यूबीसीएस की कोचिंग करना चाहते हैं तो आपकी समस्या के समाधान के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जहां आपको मिलेंगे दिल्ली और पटना के बेस्ट टीचर्स। यहाँ आप 2 फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ध्यान रहे, हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो चुके हैं और न्यू बैचेस 5 अगस्त से शुरू होने वाले हैं, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, सूर्य सेन पार्क, कुमारपुर, ऑपोजिट मनोज सिनेमा हॉल, जीटी रोड वेस्ट,
आसनसोल 713304। एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को कई तरह की फैसिलिटी दी जाती है, जैसे एसी रूम्स, वीडियो क्लासेस, टाइपिंग फैसिलिटी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें 8207297827। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी के नेतृत्व में आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स के साथ एक बैठक की गई। बैठक के दौरान अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर नगर निगम ने लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कई अभियान चलाए हैं, जैसे फ्री वैक्सीनेशन कैंप, ट्रेड लाइसेंस कैंप। उन्होंने गुजारिश की कि जिन लोगों का टैक्स 50,000 रुपए से ज्यादा बकाया है वे जल्द ही टैक्स जमा कर दें, ताकि नगर निगम के कार्य सुचारू रूप से चलती रहे। তো চেষ্টা করলাম। অনেক আপনাদের নমস্কার। দেখুন, আমরা আপনাদের এই কারণের জন্য চেম্বারকেই ডাকি। রানীগঞ্জ, জামুরিয়া, বড় আপনারা দেখেন এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ডাকা। আমরাও বারবার বলি যে ট্যাক্সটাকে রিভিউ করা হবে, ট্যাক্সটাকে রিভিউ। আমরা হিউজ পরিমাণে করেছিলাম ট্যাক্সটাকে রিভিউ। তো আমাদের চেম্বারকে নিয়ে আমরা মিটিং করছি এই কারণের জন্য যে চেম্বারের মাধ্যমে আমরা ট্রেড লাইসেন্সটা রিনিউ করেছিলাম এবং ভ্যাকসিনটা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। তো আমার মনে হয় আমাদের যে যৌথ সম্পর্কটা আছে সেই সম্পর্কটাকে আমরা কাজে লাগাতে চাই। আমরা ওনাদের মাধ্যমে যে সমস্ত বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট রয়েছেন এবং যারা 50,000 টাকার উপর যাদের ট্যাক্স বাকি রয়েছে তাদের কাছে আমরা তাদের মাধ্যমেই অনুরোধ করতে চাইছি যে তারা যেন কর্পোরেশনের ট্যাক্সটা দিয়ে দেন। তো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম সিচুয়েশনের মধ্যেখানেই পৌর নিগম তো পরিচালিত হয়। তো আমরা আগের বোর্ডে যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম বোর্ড মিটিংয়ে, তখন আমাদের হাতে ছিল যে আমরা ট্যাক্সটাকে রিবেট করেছিলাম 20%। তো এখন এটা আমাদের হাতে নেই, এটা বিধানসভায় পাস হয়ে এটা কেএমডি এর সফটওয়্যারের মধ্যেখান দিয়ে এটা এখন পরিচালিত হচ্ছে। তো সেই জন্য আমরা ওনাদের মাধ্যমেই বলতে চাইছি যে, কারণ অধিকাংশ মানুষ তো ওনাদের সদস্য, তো যাতে আমাদের কর্পোরেশনের ট্যাক্সটা দিয়ে দেয়। এবং যে রানীগঞ্জে যে সমস্ত এলাকা রয়েছে, রানীগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির আন্ডারে, যেটা বিগত দিনে বামফ্রন্টের ছিল, তো সেই মিউনিসিপ্যালিটিগুলোতে আগে সারচার্জ ছিল এবং সারচার্জ এবং ডিউজ ট্যাক্সের উপরে ইন্টারেস্ট ছিল। কিন্তু আমরা 2009 সালে বসার পরে এবং যেদিনকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এটাকে অ্যামালগামেট করে এই কর্পোরেশনটাকে 106টা ওয়ার্ড করে রানীগঞ্জটাকে ইনক্লুশন করলেন, সেদিন থেকে কিন্তু আমরা ওই ট্যাক্সের উপরে সারচার্জ এবং ইন্টারেস্টটা উঠিয়ে দিয়েছি। তো ওনারা যে রিবেটের কথাটা বলছেন, যদি ইন্টারেস্ট এবং সারচার্জ জোড়া হয় তাহলে রিবেটের থেকে অনেক বেশি কিন্তু হয়ে যায়। তো সেই জন্য আমরা অনুরোধ করছি ওনাদের যাতে আমাদের ট্যাক্সটাকে পে করে দেন, তাহলে আমরা পৌর নিগমে যে পরিষেবাটা দিচ্ছি সেটা ভালোভাবে দিতে পারবো।
इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंदिरा गांधी तुम्हारे আমরা ভুলছি না, ভুলবো না, ভুলছি না, ভুলবো না। इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी का 105वां जन्मदिन है। उस मौके पर आज हम लोगों ने यहाँ पे फूल माल्यार्पण किया। जिस तरह से हमारे इंदिरा जी ने पूरे भारत के लिए एक सपना देखा था कि पूरा भारत के रहने वाले के लिए तमाम अमन और पुरसुकून चाहिए, लेकिन आज अभी जो परिस्थिति है पूरे मरकज़ में, ये बीजेपी सरकार जब से आई है पूरे देश को बांट रही है। खास करके प्राइवेटाइजेशन के मामले में, चाहे बैंक हो, LIC हो, रेलवे हो, हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जिससे पूरे भारत के लोगों को रहने वाले काफ़ी असुविधा हो रहा है। इसलिए जो उनका ख्वाब था कि पूरे बंगाल, पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के रहने वाले तमाम वासी एक अमन और एक सही राह पे चल चले, लेकिन 2014 से लेकर के आज तक ये बीजेपी सिर्फ मुल्क को तोड़ने के काम कर रही है। इसलिए उन्होंने जो ख्वाब देखा था, और आने वाले दिनों में हम लोग कांग्रेस के बैनर तले पूरे हिंदुस्तान वर्ष में एक जन जागरण का प्रोग्राम चल रहा है। उस प्रोग्राम में हम लोग भी जो है शामिल हैं और पूरे जनता के साथ हम लोग रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि अपने बंगाल और पूरे हिंदुस्तान में जो उन्होंने ख्वाब देखा था, उस ख्वाब को तामीर करने के लिए हमारे पूरे कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के लीडर के साथ साथ कांग्रेस के कर्मी, हम लोग आवाम के दरमियान में रहेंगे और आने वाले दिनों में उज्जवल भविष्य हो पूरे देश का, साथ में बंगाल का, यही हम लोग कामना करते हैं। इसी मौके पर आज हम लोग का यहाँ पे आज प्रयात प्रधानमंत्री, ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী, ভারত রত্ন এশিয়ার মুক্তিসূর্য ইন্দিরা গান্ধীর 105তম জন্মবার্ষিকী আমরা আসানসোল সাউথ ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখানে শ্রদ্ধার সাথে পালন করলাম। ইন্দিরা গান্ধীর অবদান, ভারতবর্ষকে যে এক রাখার অবদান, তার যে কথা যে আমার শেষ রক্তবিন্দু, প্রতিটি রক্তবিন্দু ভারতবর্ষকে এক রাখতে উৎসর্গকৃত, সেটা তার জীবনের শেষ দিনের তার বলিদানের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন। আজকে ভারতবর্ষকে যেভাবে চারিদিক থেকে বর্তমান সরকারের ব্যর্থতার ফলে চীন বলুন, পাকিস্তান বলুন, প্রত্যেকে একের পর এক যেভাবে ভারতবর্ষকে দখল করার চেষ্টা করছে, সেদিন ইতিহাস নয় পৃথিবীর মানচিত্রে ভূগোল বদলে দিয়ে ৭২-এর যুদ্ধে পাকিস্তানকে দুভাগ করে একটা নতুন দেশের জন্ম দিয়ে গেছিল, তার নাম ইন্দিরা গান্ধী। আজকে যে আসানসোল শিল্পাঞ্চলে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, এই আসানসোল শিল্পাঞ্চল হচ্ছে কয়লা খনির জন্য গর্ববোধ করি। আজকে কয়লা শিল্পকে একের পর এক খনিকে বেসরকারিকরণ বা প্রাইভেট মালিকানার মধ্যে বর্তমান সরকার তুলে দিতে চাইছে। ৭১-এর পর এই কয়লা শিল্পকে ইন্দিরা গান্ধী পুঁজিপতিদের হাত থেকে নিয়ে সরকারিকরণ করেছিলেন। ভারতবর্ষের ব্যাংক থেকে যখন সাধারণ মানুষের টাকা লুট হচ্ছিল, তখন ব্যাংককে সরকারি ন্যাশনালাইজেশনকরণ করে ভারতবর্ষের অর্থব্যবস্থাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার নোটবন্দির পর থেকে যেভাবে তার পুঁজিপতি বন্ধুদের জন্য এনপিএর নামে ছাড় দিয়ে গেছে, বর্তমান ব্যাংক ব্যবস্থা ডুবতে চলেছে। তাই একের পর এক ব্যাংকে, এই ব্যাংকের সঙ্গে সেই ব্যাংক, সেই ব্যাংকের সঙ্গে আরেক ব্যাংকে মার্জ করে দিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এখনও যেভাবে চালানো হচ্ছে তাতে এই ব্যাংকগুলো বাঁচবে কিনা জানি না। ব্যাংকেও আগামী দিনে হয়তো বেসরকারিকরণ করার বর্তমান মোদী সরকার। তাই ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস যেভাবে সারা দেশ জুড়ে মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে, পেট্রোল ডিজেলের নামে লুট চলছে, সারা দেশ জুড়ে 14ই নভেম্বর থেকে 29শে নভেম্বর যে জনজাগরণ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে, আমরা আসানসোল সাউথ ব্লক এবং নর্থ ব্লক মাইনরিটি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আগামী সপ্তাহে আসানসোলের বুকে জনজাগরণ কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে মানুষকে সজাগ করতে মাঠে নামছি এবং মানুষকে বলতে চাইছি যে যেভাবে লুট, যেভাবে বেসরকারিকরণ, বেকারত্ব একের পর এক এবং চীন আগ্রাসন করে অরুণাচল থেকে শুরু করে উত্তরাখণ্ড চারিদিকে যেভাবে ঢুকে ভারতবর্ষের ভাগ করতে চাইছে, ভারতবর্ষকে দখল করতে চাইছে, লাদাখে দখল করে বসে আছে, এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মানুষকে সজাগ করে আগামী 2024-এর আগে মানুষকে আবার কংগ্রেসের যে ভারতবর্ষকে চালাবার, ভারতবর্ষকে এক রাখার যে প্রচেষ্টা ছিল, সেই কংগ্রেসের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য আহ্বান করব এবং ইন্দিরা গান্ধীদের যে অবদান, তার
জীবন বলিদানের মধ্যে দিয়ে যে ভারতবর্ষকে এক রেখে গেছেন, আমরা মানুষের কাছে আবার তুলে ধরে মানুষের দরজায় গিয়ে মানুষকে বলবো এগিয়ে আসুন। ভারতবর্ষকে বাঁচাতে হলে জাতীয় কংগ্রেসই হচ্ছে সেই পথ। জাতীয় কংগ্রেসই পারবে ভারতবর্ষকে আবার এক রেখে বিশ্বের দরবারে এগিয়ে নিয়ে যেতে। এইটুকু বলে ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে, ইন্দিরা গান্ধীর অবদানকে স্মরণ করে, বাংলার মানুষকে, ভারতবর্ষের মানুষকে ইন্দিরা গান্ধীর কথা ভুলিয়ে দেওয়া যাবে না, এইটুকু মনে করে আমরা আজকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করলাম। जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।